जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विजय दिवस क्यों मनाते हैं। ध्यान समझना, इसका इतिहास से वर्तमान तक चलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। भाई साहब, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। जो बंगाल था ना, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय 1905 में? लॉर्ड कर्जन था। उसने क्या काम करा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उसने बंगाल हुआ करता था उसको दो भागों में बांट दिया। ऐसा उसको पता था कि प्रशासनिक सुविधा, लेकिन वो बेवकूफ़ बना रहा सबको। भाई समझना, उसने क्या काम करा, इस साइड मतलब कि पूर्वी साइड बंगाल, देखो ये पूरा क्या था, ये गोला जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा भाई क्या था, बंगाल हुआ करता था। ठीक है, तो क्या अब इसके बंगाल को हम ऐसा बांटेंगे दो भागों पर, तो भाई साहब ये क्या दिख रहा है आपको, पूर्व दिख रहा है इस साइड। जब भी नक्शा पढ़ते हो तो उत्तर में जो सिर साइड के हो उत्तर होगा, पैर साइड के होगा दक्षिण होगा, और आपके राइट हैंड साइड क्या होगा, पूर्व होगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पश्चिम होगा। तो इसने क्या काम कर दिया, जो पश्चिम साइड जनता किसकी थी, मुस्लिम की थी। ठीक है, ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम की थी, और पूर्वी साइड हिंदुओं की थी। तो इसने क्या काम कर दिया भाई, हिंदू और मुसलमानों पर मतलब कि विभाजन कर दिया एक बार का। रियल फैक्ट ये है कि हिंदू और मुसलमानों का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1905 में हुआ। जो कि बाद में जाकर जो बंगाल विभाजन हुआ, ये जो है ना, ये जो पूर्वी वाला जो बंगाल था उसको कह दिया गया भैया पूर्वी पाकिस्तान। कब की बात, 1947 आज़ाद हुआ ना, ये पूर्वी पाकिस्तान है, और जो अभी वर्तमान पाकिस्तान है वो यहाँ कहीं है पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो इस साइड वाली जनता है वो हिंदू थी, और ये क्या हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। क्यों पश्चिम हुआ, क्योंकि भाई यहाँ से आप नक्शा पढ़ोगे तो इस साइड पूर्व होगा और इस साइड पश्चिम होगा, इसलिए बंगाल था ना, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल कर दिया गया। अब ध्यान समझना प्यार से, इधर आगे बाद में चलते हैं थोड़ा, है ना। और बाद में 1947 के बाद 1971 में बांग्लादेश बना। कैसे बना वो देखना, प्यार समझना। क्या हो, 1970 की बात थी, 1970 की बात थी, जब मेरे दोस्त पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में चल रहा था चुनाव चल रहा था। कितनी सीटों पर, 300 सीटों पर चल रहा था। ठीक है, अब 300 सीटों पर चुनाव चल रहा था। अब 300 में से 160 सीट कौन जीत के आ गया, जो है ना पूर्वी पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, कौन, मुजीबुर रहमान। समझना, कौन, क्या मुजीबुर रहमान करके एक व्यक्ति था, जो कि वर्तमान की आज बांग्लादेश की शेख हसीना है ना, उसके पिताजी थे। समझ में आई मेरी बात। शेख हसीना कौन है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना अभी वर्तमान में, उसके पिताजी कौन, मुजीबुर रहमान। ध्यान रखना, इसे भैया मुजीबुर रहमान को क्या कहते हैं हम लोग, बंगबंधु भी कहा जाता है और जातिर पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, और बांग्लादेश का जन्मदाता भी मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। प्यार समझना। हाँ, अब क्या हुआ, अब ये चुनाव तो जीत गया मुजीबुर रहमान, लेकिन ये किसको पसंद नहीं आया, ये पश्चिम में जो स्थित है ना पश्चिमी पाकिस्तान, उसको पसंद नहीं आया। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के भैया 1970 में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, ZA भुट्टो, बनर्जी भुट्टो कहते हैं जिसे, जो कि पाकिस्तान की जेल में है। भ्रष्टाचार के कारण वो जेल में अंदर गया है। ध्यान रखना। अब उस समय के राष्ट्रपति कौन, या खान। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या कर दिए भाई, ये ना पश्चिमी पाकिस्तान में क्या काम कर दी, सरकार बना ली अपनी। अब कौन नाराज होगा, कौन जीत के आया चुनाव तो भैया मुजीबुर रहमान जीत के आया ना, अब तो ये नाराज होगा भैया है। तो इसने क्या काम कर दिया मुजीबुर रहमान ने, कि भाई बांग्लादेश आज़ादी की घोषणा कर दी। क्या है, बांग्लादेश नहीं, जो ना अपना पूर्वी पाकिस्तान था उसको कर दिया उसने, आज़ादी की घोषणा कर दी। और अब देखना, आज़ादी घोषणा कर दी 26 मार्च 1971 को। अब इसने आज़ादी घोषणा कर दी ना, किसने, बांग्लादेश ने, उसने बांग्लादेश नाम से कर दिया आज़ादी घोषणा। तो क्या हुआ भाई, इसी में हम 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन मनाते हैं, बांग्लादेश मनाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन, बांग्लादेश। समझ में आया ना यहाँ तक, बढ़िया। अब प्यार समझना, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ चलते हैं, 26 मार्च 1971 को जो ना अपना क्या मुजीबुर रहमान, इसने क्या कर दिया, अब यहाँ दंगे अंगे तो होंगे ना यार, क्योंकि मुजीबुर रहमान जीत के आया है और सरकार किसने बना लिया, जो पहले से वहाँ सरकार में थे,
बना लिए उन्होंने, तो दिमाग खराब हो गया इनका क्या, मुजीबुर रहमान का। तो इन्होंने भैया क्या काम कर लिए, क्या मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण कर लिए। अब वो पश्चिमी पाकिस्तान को लग रहा था कि मुक्ति वाहिनी सेना का सहयोग किसने करा है, भारत ने करा है, ठीक है, भारत ने करा है। लेकिन मेरे दोस्त प्यार समझना, भारत ने नहीं करा था, इन लोगों ने नहीं करे थे, क्या मुजीबुर रहमान ने करे थे। लेकिन बाद में मेरे भाई जो भारतीय सेना ने इसकी मदद की, समझना, इसकी मदद कब की भैया, 3 दिसंबर, भारतीय सेना युद्ध में कब उतरी, 3 दिसंबर 1971। किसके सहयोग पर, बांग्लादेश के सहयोग पर, इंदिरा गांधी के समय, ध्यान रखना इंदिरा गांधी के समय ना, इसलिए इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला था, प्यार समझना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके मात्र 13 दिनों तक, 13 दिनों बाद विजय प्राप्त हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, विजय प्राप्त हो गई। और जो ना पूरी पाकिस्तान, बहुत सॉरी, पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको कितने हजार सैनिक, 93,000 सैनिक को घुटने में टिका दिए भारतीय सेना ने। इसलिए विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971, ठीक है, समझना। इसलिए विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है, मतलब 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई 16 दिसंबर 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, समझ में आया। अब प्यार समझना, इसका भी विजय दिवस हम 50 साल बाद मनाया जा रहा है। और भैया बांग्लादेश कब बन गया, 1971 में बन गया, हाँ ठीक है। और मेरे भाई समझना ध्यान से, और विजय दिवस कौन कौन मनाता है, अपना इंडिया भी, मतलब भारत भी मनाता है और बांग्लादेश भी मनाता है, ठीक है दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।